साइंस इसलिए नहीं है कि हम एटम बम बना के दुनिया को खत्म करें। जो आगे भविष्य में चलकर वो अच्छे कार्य कर सके और यही बच्चे आगे चल करके बहुत बड़े बड़े स्थान में पहुंचेंगे। इसी में से कोई कल कलाम बनेगा। प्रैक्टिकल से बच्चे जान जाते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सरकार की तरफ से तो व्यवस्था दिया जा रहा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कहेंगे कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। सेक्टर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के मखदूम सराय में सैनिक मॉडल स्कूल में, और सैनिक मॉडल स्कूल से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैनिक मॉडल स्कूल में आज साइंस फेयर है और साइंस फेयर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारिका प्रसाद और हाजी अनवर हुसैन के द्वारा रिबन कटिंग सेरेमनी की गई है और उसके बाद इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया है। साइंस एग्जीबिशन या फिर यूं कहें कि मखदूम सराय के सैनिक मॉडल स्कूल में साइंस फेयर लगाया गया है और उस साइंस फेयर के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सैनिक मॉडल स्कूल के साइंस फेयर में आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? हमारा संगठन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा हमारा जो संगठन है, पूरे राष्ट्रीय संगठन है, उसी संगठन में हमारे ये भी सैनिक मेडल भी है और हमारे अनवर साहब हमारे प्रिय हैं और हमारे सभी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। आज इनको बधाई देता हूं, साथ ही हमारे सारे बच्चे और जितने लोग हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आज ये सैनिक मेडल स्कूल में वैज्ञानिक मेला लगा हुआ है और मैंने सभी जगह घूमकर देखा, बच्चे एक से एक ऐसे चीज बनाए हैं और यही बच्चों के लिए शुभकामना है। यही बच्चे आगे चल करके बहुत बड़े बड़े स्थान में पहुंचेंगे, क्योंकि छोटे से ही आदमी बहुत बड़ा बनता है। तो जो बच्चों लोगों का जो सोच है, यह सराहनीय सोच है। और सैनिक मॉडल के हमारे सारे जो हमारे अनवर साहब हैं या पूरे विद्यालय के हमारे सभी शिक्षक हैं, ये सभी का योगदान से यह मेला आज लगा हुआ है। इसलिए इस मेला के लिए मैं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं द्वारिका प्रसाद स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का। नमस्कार। अनवर साहब, क्या कहेंगे? स्कूल काफी दिनों दिन बेहतर करता जा रहा है, साइंस एग्जीबिशन आज लगा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमारे विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है जो बच्चे की एक्टिविटी को उत्साहित करता है और हम लोगों का यह अपना सोच है, ये नज़रिया है कि हम लोग बच्चे को हर तरह से हर फन में एक्टिव करें, जो आगे भविष्य में चलकर वो अच्छे कार्य कर सके और अच्छे एक नागरिक बन सके या अच्छे जॉब पा सके। साइंस एग्जीबिशन लगाने का मकसद क्या है? छोटे छोटे बच्चों के हुनर को देखना, कैसे उनको इनकरेज करना, क्या कुछ कहना चाहिए? साइंस एग्जीबिशन का मेन मकसद ये है मेरे नज़र से कि बच्चों में एक्टिविटी जगे, बच्चों में ये ऐसा फील हो कि हम आगे ऐसा कर सकते हैं जो देश की प्रगति के लिए हो, अपने शहर की प्रगति के लिए हो। इस उद्देश्य से उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग ने ऐसा प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी हम लोग प्रोडक्ट किए हैं। चीफ गेस्ट में और कौन कौन आने वाले हैं? चीफ गेस्ट में अभी हमारे गार्जियन तुल्य द्वारिका सर, हमारे मंत्री और बिहारी चौधरी और प्रोफेसर मुमताज साहब और बहुत बड़े सिवान के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, चेयरमैन हैं, ये सब लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। बेटा, क्या बनाया आप लोगों ने? हम बनाए वोल्केनो बनाई। तो आप देखिए, छोटी सी बच्ची के वोल्केनो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वोल्केनो बनाया गया है और उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कैसे वोल्केनो काम करता है। आपके सामने क्या बनाया? ये वाटर साइकिल है। हम लोग के जीवित रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है और हमने कभी सोचा है कि आखिर ये पानी आता कहाँ से, उसी को हम लोग देखते हुए वाटर साइकिल बनाया है। हम लोग इसी को बताते हुए बताएंगे कि आखिर पानी आया कहाँ से है। जो सनलाइट होता है वो धरती पर मौजूद पानी का भाप बन के ऊपर जाता है। ऊपर का वातावरण ठंडा होने के कारण
वहाँ पे भूत के बादल बन जाते हैं और वो जब घुंघरेले और भारी हो जाते हैं तब वो पानी के रूप में फिर धरती पर बरस जाते हैं। उसी को हम इस्तेमाल में लाते हैं और फिर सनलाइट जब पड़ता है फिर ऊपर जाके बादल बन जाता है, फिर पानी से बरस जाता है। उसे ही हम वाटर साइकिल प्रोसीजर कहते हैं। हेलो, मैं क्लास 6 की छात्र हूँ। हमने वाटर प्यूरिफिकेशन बनाया है। जो फैक्ट्रियाँ है उसमें से गंदा जो प्रदूषण वगैरह निकलता है वो हमारे पानी को गंदा करता है। हम लोग इस प्रोसेस से पानी को साफ करके अपने पीने लायक कर सकते हैं। हम करके भी दिखा देते हैं। कॉटन मेरा नाम आयत मुजीब है। मैं सैनिक मॉडल स्कूल की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज विज्ञान मेला के इस अवसर पर आपका स्वागत है। मेरा यह प्रोजेक्ट नवीकरण ऊर्जा पर आधारित है। यह ऊर्जा बिना कोई प्रदूषण फैलाए करेगा। यह बिजली उत्पादन करेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज खालिद हुसैन। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। दिस इज माय प्रोजेक्ट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। वह वातावरण जहाँ हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। अगर हम अपने चारों ओर ध्यान दें तो हमें महसूस होगा कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित देख रहे हैं। इसीलिए हमें ज्यादातर पेड़ लगाना चाहिए ज्यादा मात्रा में और अप्रदूषित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। स्कूल हाउस मशीन है। इसके अंदर से एक प्रेस करना पड़ता है बटन, उसके बाद इसके अंदर से चॉकलेट निकलता है। अच्छा, ये चॉकलेट आया। लाइए, आप हमको चॉकलेट खिलाइए। थैंक यू। ये चंद्रयान स्पेस में जाके सैटेलाइट्स को रिपेयर करता है और मून एंड स्पेस की फोटो को अर्थ तक पहुंचाता है। सिवान सिटी हॉस्पिटल। हाँ। अरे वाह, क्यों बनाया सिटी हॉस्पिटल? क्या जरूरत थी इसकी? लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों की सुरक्षा करने के लिए बनाया। अच्छा। मोहम्मद हामिद एजाज। आर्म हाइड्रोलिक जेसीबी। क्या करता है ये काम? ये किसी भी वस्तु को एक से दूसरे जगह ले जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा गैजेट्स बनाए गए हैं और इस गैजेट्स को दिखाने के लिए हम इस वक्त सीवान के सैनिक मॉडल स्कूल में हमारे साथ द्वारिका प्रसाद वो भी मौजूद हैं। यही हमारे छोटे छोटे बच्चे ही अंतरिक्ष में जाएंगे, आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर सब बनेंगे। यहीं से सारा चीज जो अभी शुरुआत है, जो हर साल मनाया जाता है, तो इनके लिए शुभकामना है। बच्चे तो हर तरह के बच्चे होते हैं और शार्प माइंडेड भी, बहुत बच्चे शार्प माइंडेड होते हैं। कोई भी चीज़ विजुअल्स में दिया जाएगा तो बच्चा उस समझ में आता है। खासकर प्रैक्टिकल वे में बच्चा को दिया जा रहा है, बच्चा प्रैक्टिकल सीख रहा है, इसी में से कोई कल कलाम बनेगा। और ये बच्चा का डेवलप करता है किस क्षेत्र में बच्चा का इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे खेलने में अच्छा होते हैं, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट किसके अंदर अच्छा होता है। और ये को-स्कॉलरशिप पार्ट है। स्कॉलरशिप पार्ट बच्चा पढ़ना लिखना हो सकता है। अब को-स्कॉलरशिप पार्ट ऐसा होता है बच्चों का एक्टिविटी बेस करता है। इसमें ये साइंस के ट्यूशन लगाने साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है इसमें। और साइंटिफिक डेवलपमेंट का टेम्परामेंट डेवलप करे तो बच्चे कल के कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई नासा जाएगा, कोई अपना माँ बाप का नाम रोशन करेगा, जिला का नाम रोशन करेगा, स्कूल नाम रोशन करेगा। ये चीज से निकल के आएगा। बच्चे को जब दिखाएंगे नहीं करेंगे तो बच्चा निकलेगा कहाँ से? छोटे बच्चों के द्वारा गैजेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं और उस गैजेट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्या बनाया आप लोगों ने? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है ये? पानी से बिजली का उत्पादन होता है इससे। तो आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके वो तमाम तस्वीरें हैं जो सैनिक मॉडल स्कूल के बच्चों के साइंस फेयर में लगे हुए हैं, वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वाईफाई रोबोटिक कार है जो फोन के थ्रू कनेक्ट होता है वाईफाई से, और हम लोग इसको फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए। वाओ, इसका सारा कंट्रोलिंग फोन से ही है? हाँ, सारा कंट्रोलिंग फोन से। इसके अंदर गूगल AI है जिससे आप बात भी कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर। क्या काम करता है ये रॉकेट लॉन्च करता है। My name is Falak Afrin. I read in class 6. We made a day and night concept. Day and night happen because the Earth rotates, which exists at 24 hours.
मेरा नाम सबाना खातून है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। हमने डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट बनाया है जिससे हमें पता चलता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। माय नेम इज सुफिया नसर, आई रीडिंग क्लास 6, आई मेड ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्ट। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझे। इस समस्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मनुष्य की गतिविधि है। परियोजना में यानी प्रोजेक्ट में हम देख सकते हैं कैसे एक तरफ धुएं और प्रदूषित से वातावरण दूषित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सौर ऊर्जा जैसे पवन चक्कियां और सौर पैनल स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसेस से मारवा हयात। क्लाइमेट इफेक्ट में क्या होता है ना, एक तरफ ड्राई होता है एक तरफ ग्रीन होता है। ड्राई में क्या होता है कि फैक्ट्री में से बहुत तरह के पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। पेड़ कट रहे हैं तो जानवरों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जानवर मर रहे हैं और कुछ बचे हुए हैं। और जैसे उसके और यहाँ पे सीजन बाय सीजन पानी भी नहीं बरसता है, इसलिए कुएं में पानी भी नहीं है। जैसे उसके उल्टा ग्रीन में आते हैं। ग्रीन में क्या होता है कि पेड़ पौधे भी है, एटमॉस्फेयर का कंडीशन भी बना हुआ है, यहाँ पे सीजन बाय सीजन पानी ही बरसता है। रिफत महफूज। आपका क्या नाम? इफत फातिमा। प्रिवेंशन इफेक्ट। क्या बनाया बेटा आप लोगों ने? सेस्मोग्राफ। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बनाए गए गैजेट्स हैं। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी कुमारी सर। क्या बनाएंगे सर नोट मैजिक मशीन। क्या नाम है आपका? मलका अशरफी। क्या बनाया आपने? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कैसे काम करता है ये? देखिए यहाँ पे यार पानी गिरेगा, जितना ज़्यादा हम लोग टरबाइन पे पानी गिरे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से भेजा जाता है, ऑफिस से वो इस पे जाएगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा। ट्रांसफर से जिसके यहाँ जहाँ जाना रहता है जहाँ जाता है। ये 16% इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही मिलता है। माय नेम इज सफूरा फारूक। मेरा प्रोजेक्ट है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं लोग तो वो माउथ से या फिर नोज से लेते हैं लोग। तो लेने के बाद हमारा जो ऑक्सीजन है वो पासेज होता है ट्रेकिया में। तो यहाँ से पासेज होगा तो हमारा 2 ऑक्सीजन बट जाएगा। बटने के बाद यहाँ पे डायफ्राम है, उसमें ऑक्सीजन जाएगा तो वो फैलेगा और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। और ये एलोविलीज है जिसमें ऑक्सीजन बट जाता है जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बॉडीज तक पहुँचता है। ये हम लोग ने कैंडी वेंडिंग मशीन, होलोग्राम और वॉल्केनो एरप्शन बनाया है। क्या नाम है आपका? साइमा अफरोज। क्या बनाया आपने? कैंडी मशीन बनाया है। और ये आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माय नेम इज समीरा अंजुम। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाने में सबसे बड़ा रोल यूरेनियम और रिएक्टर का होता है। सुमैया अरमान। न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली बनाने में मदद करता है और इसमें सबसे बड़ा रोल यूरेनियम और रिएक्टर का होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट 24 घंटा और 365 दिन बिजली रहती है। ये बात इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग सोलर एनर्जी से बिजली बनाएंगे तो बिजली रुक रुक कर चलेगी। भारत में 7 रिएक्टर स्टेशन है और अभी बनने वाले हैं। भारत में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट 1969 ईस्वी में महाराष्ट्र के तारापुर में अमेरिका की सहायता से की गई थी। डेट्स ऑल, थैंक यू। आयत फातिमा। क्या बनाया आपने? रिसाइकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत खूबसूरत। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चों के गैजेट्स हैं। ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे हाउस एंड स्कूल में इम्पोर्टेंट है। हमारे हाउस में इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो डोर बेल के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे स्कूल में घंटे के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। सफक समीम। क्या बनाया आपने? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तानिया परवीन। क्या करता है ये? हम जब खाना खाते हैं तो ये किस तरीके से बचता है उसका काम करता है। नाजिया खातून। मेरा नाम यशवी कुमारी है। मैंने चंद्रयान का 3D मॉडल बनाया है। ये इसरो द्वारा बनाया गया था। हमने स्कूल बनाया है। स्कूल हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्कूल में हमें बहुत सी विषय सीखने को मिलती है जैसे गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि। स्कूल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माय नेम इज आयशा अख्तर। माय नेम इज अलीना जुबैर। तो आप देख सकते हैं बच्चों ने स्कूल बनाया है। वोल्केनो बनाया है। आपका क्या नाम है? श्याम कुमार। राजा बाबू। वेरी गुड। और हम ग्लोब बनाए। ग्लोब क्या काम करता है? ग्लोब पर हम लोग मैप देखते हैं लोग। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे आने वाले दिन में देश क्या भविष्य बनेंगे? माय नेम इज नाजिया परवीन। आई एम ये नेचुरल फार्मिंग का मेथड है। किस तरीके से हम लोग नेचुरल तरीके से हम लोग जो भी क्रॉप्स इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है क्योंकि इसमें सारी चीज जो है वो नेचुरल तरीके से होते हैं। कोई भी चीज में इसमें केमिकल्स का यूज नहीं होता है। आज हम सब देखते हैं कि जो भी लोग हैं वो अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए या तो फोन की स्क्रीन पे लगता है या इंटरनेट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है। लेकिन हमारे बिहार में कुछ ऐसे NGO हैं जो इसको कंजर्व करने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए वर्क करते हैं, जैसे कि डेनियल क्लब ट्रस्ट,
उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे नेचर को समझते हैं, इन्वायरमेंट को समझते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए एनजीओ बनाए, जिसमें विदित भाई हैं और राशिद हैं और विशाल सर हैं। तो वो सब जो है वो इस पर काम करते हैं। तो हमारा जो नेचर है उसको प्रिजर्व करना, और ये हमारा भाई वो है, मतलब नेचर हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, तो उसको प्रिजर्व करना हमारा फॉरमोस्ट ड्यूटी है। माय नेम इज मिनत आफरीन, आई एम फ्रॉम क्लास 8। हम लोगों ने ये मैग्नेटिक ट्रेन बनाया है जो कि मैग्नेट पर लेविटेशन पर हवा में और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आगे बढ़ेगा, फोर्स लग के, और आगे से मैग्नेट लगाया तो चिपकेगा नहीं, फोर्स है ये हवा में बना रहेगा। जैसे कि हम लोग पेट्रोल, डीजल, सीएनजी यूज कर रहे हैं लोग, उससे एक तो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन प्लस नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। इससे तो एक नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरी बात है एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, तो जितने भी हमारे पेट्रोल या फिर सीएनजी जो है एग्जॉस्टिबल मिनरल्स हैं वो उनको हम लोग कंजर्व कर सकेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जॉस्टिबल है तो वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर उनको बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, वो बन ही नहीं सकते हैं। बच्चे तो बहुत ही मेहनत किए हैं और आगे भी करेंगे, उनकी हम लोग मेहनत को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बच्चों के साथ जो टीचर साइंस पढ़ाते हैं, एसएसटी पढ़ाते हैं, वो मेहनत किए हैं और स्पेशली मतलब वो लोग मेहनत किए हैं, बाकी हर टीचर मेहनत किया है। ये पूरा आप जो सेटअप देख रहे हैं इसमें भी सारे टीचर लोग का हाथ है, और कुछ बच्चे के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सैनिक मॉडल स्कूल बहुत सी कोशिश कर रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहन किया जाए ताकि आगे भविष्य में चल कर ये अच्छे वैज्ञानिक बने। बहुत खुशी है, बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे आदिवासी। मुमताज साहब, प्रोफेसर मुमताज साहब भी यहाँ पहुँचे हैं। सर क्या कहेंगे, साइंस एग्जीबिशन में पहुँचे हैं? हाँ भाई, हम तो कहेंगे कि ये इस स्कूल जो एस्टेब्लिशमेंट डे से हम लोग जुड़े हुए हैं और स्कूल माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। हम लोग यही कहेंगे कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। साइंस इसलिए नहीं है कि हम एटम बम बना के दुनिया को ख़त्म करें। साइंस इसलिए है कि हम उससे एक्सरे मशीन बनाएं, रोबोट सर्जरी करें, लोगों के कंफर्ट के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। ये साइंस का मिसयूज बहुत हो रहा है, उससे बचना होगा, यही सिखाना होगा बच्चों के लिए। आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सैनिक मॉडल स्कूल में पहुंच के गार्जियंस को? गार्जियन है कि बच्चों अगर साइंस में इंटरेस्ट हो, साइंस जरूर पढ़ाएं, अच्छी तरह पढ़ाएं, लेकिन अपना कल्चर नहीं खोए। कल्चर को भी दें, दीनी तालीम भी दें, और साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं जितना पढ़े बच्चे हो चाहे बच्ची हो, सबको पढ़ाएं। बहुत ज़रूरी है, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ मुमकिन नहीं है। This is basically heart working model project. This is pulmonary vein. यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ कैरी होके एओर्टा में जाता है, और वहाँ से जो है पल्मोनरी सिस्टमैटिक आर्टरी के थ्रू टिश्यू में जाके वो ऑक्सीजन डिफ्यूज यूटिलाइजेशन हो जाता है। वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो आपके जो ये आपको ब्लू वाला जो वाटर दिख रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ से नोज के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हम चाहेंगे कि सैनिक मॉडल के अनवर जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन यह प्रत्येक वर्ष कराते हैं और ऐसा होना चाहिए। आज यह विद्यालय जो है अपने मुकाम को बहुत अच्छा से हासिल किया, और हमेशा यह शहर के बीच में होते हुए भी अगल बगल में बहुत से विद्यालय है, लेकिन जिस तरह से यह प्रायोगिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से पढ़ाते हैं शायद कम देखने को मिलता है। वह देखिए, जो भी शिक्षक हैं वह निश्चित रूप से बच्चों के साथ लगे रहते हैं, और जो बताते हैं इस साइंस जो जिस तरह से लैब वगैरह आज के देखिएगा, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जिस तरह से पहले हम लोग प्रायोगिक करते थे, हम लोग याद पड़ता है कि जब बचपन में थे तो हाई स्कूल में लैब कराया जाता था, लेकिन कहीं इस तरह का व्यवस्था मिल नहीं रहा है। सरकार की तरफ से तो व्यवस्था दिया जा रहा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, और इस तरह का एक ही दिन सही धीरे धीरे उस तरफ मोड़ा जा रहा है। यह बहुत अच्छा लग रहा है, और हम चाहेंगे कि इस तरह का आयोजन हर विद्यालय में होना चाहिए। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रधानाचार्य सिटी मॉन्टेसरी, गांधी मैदान सिवान। सबसे पहले थैंक्स फॉर यू, आप लोग जो आए हुए हैं सैनिक मॉडल स्कूल में, और हाजी अनवर हुसैन साहब और हाजी असगर हुसैन साहब और उनके तमाम टीम ने जो बच्चों के साथ ये मिलजुल कर जो ये साइंस एग्जीबिशन किया है, ये बहुत ही अपने आप में एक सराहनीय है, और ये होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी से फार योर बेटर योर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल से बच्चे जान जाते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। थ्योरी से उतना
कंप्लीट नहीं होता है। तो प्रत्येक साल इस स्कूल में होता है और हम यही चाहेंगे कि ये प्रत्येक साल ये करा रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि जो पिछले साल मैंने आया था उससे फार योर बेटर इस साल देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिकल के इम्प्रूवमेंट है और यह इम्प्रूवमेंट हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और खासकर उनके जो गार्जियन है, इसको भी देखकर एक जागरूकता पैदा हो रही है कि एक छोटा सा शहर सीवान, और वो छोटा सा शहर सीवान नहीं हो रहा है, अभी एक बहुत बड़ा लार्ज पैमाने पर हम लोग चल रहे हैं और ऐसा हर स्कूल में हो रहा है। इसके लिए मैं ये पूरे सैनिक मॉडल स्कूल को, मैं सारे टीचर और बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। मैं डायरेक्टर M.F. अमित, मदर टेरेसा मिशन स्कूल सीवान। उनकी हौसला अफजाई के लिए उन लोगों की शुक्रिया। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि बेहतर दें, बेहतर क्वालिटी, बेहतर एजुकेशन क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हम बच्चे को दें ताकि हमारे बच्चे भविष्य में डेवलप करें। जैसे कि हम लोग क्लास में थ्योरी जो पढ़ाते हैं, तो थ्योरी के अंदर जो हम बच्चों को डील करते हैं, समझाते हैं, और उसका प्रैक्टिकल जो है तो बच्चे उसको प्रैक्टिकल के रूप में बना के लाते हैं। हम लोग हल्का फुल्का बोर्ड पे प्रैक्टिकल बताते हैं और उस प्रैक्टिकल को यहाँ पे साक्षात आपके सामने है कि वो आपके सामने पेश किए हैं नमूना को। तो इसलिए हम लोग ये करते हैं और टर्मिनल वाइज भी करते हैं। जैसे हर 3 महीने के बाद छोटे स्तर पे प्रैक्टिकल कराते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं और उसको प्रस्तुत किया जाता है। खाने पीने के काउंटर पर लगे हुए हैं। क्या बनाया है बेटा आप लोगों ने? नाम बता आपका। आलिया सर। क्या बनाया है? दही बादा। अच्छा, कितने की? 15 का 1 पीस और 13 का 2 पीस। अच्छा, सेल हो रहा है अच्छा खासा? यस सर। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों के द्वारा इस वक्त खाना वगैरह का भी इंतजाम है, खाने पीने के चीजों को भी बनाया गया है। दही बड़ा है और क्या है बेटा इसमें? क्या आपने क्या बनाया है? शाही टुकड़ा है। आप देख सकते हैं शाही टुकड़ा बनाया गया है और इस शाही टुकड़े की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितने का है शाही टुकड़ा आपका? 15 रुपए का। कितना बेच चुकी है अभी तक? अभी बहुत सारा बेचा है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज।